हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 16.1 सॉल्यूशन क्लास 12 कैसे सीना, क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 45 तक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ रहे हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। और ये जो पोर्शन अभी चल रहा है, यहाँ हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने वाला सवाल ज़्यादा पूछ रहा है इस टाइप पे। तो 40 नंबर देखो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 6 विच इज पैरेलल टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें हमें निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। और हम लोग थ्योरी में देखे हुए थे कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का जो फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन बाय डी वाई बाई डी एक्स और फिर x माइनस एक्स वन होता है। ये हमारा फॉर्मूला किसका होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का। तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि जरूरत हमें किसका पढ़ने वाला है, स्लोप का, माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स का। मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए हमें और x1 y1 चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो यहाँ स्लोप भी नहीं दिया गया है नॉर्मल का और पॉइंट भी नहीं दिया गया है, तो हमें पहले दोनों निकालना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि जो कर्व होता है उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाता है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। अब इसको हम माइनस वन बाय डी वाई बाई डी एक्स कर दें, माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स कर दें, तो यही चीज हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल बनता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल पैरेलल किसका होगा, इस लाइन का। ये लाइन का पैरेलल है नॉर्मल, तो नॉर्मल का स्लोप और लाइन का स्लोप दोनों इक्वल होगा। फिर कंपेयर कर लेंगे और वहां से हमें x का वैल्यू मिलेगा। फिर x का जो वैल्यू मिलेगा उसको यहाँ पे इस कर्व में इक्वेशन 1 में रख देंगे, हमें y का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरह स्लोप भी मिल जाएगा और पॉइंट भी मिल जाएगा, फिर सॉल्यूशन हो जाएगा। इस इक्वेशन पे हम लोग रख देंगे। चलो बनाते हैं। गिवन कर्व इज गिवन कर्व इज y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 6, एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 6, इसको इक्वेशन 1 ले लिए। देन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल। एंड लाइन इज, हमारा जो लाइन है, एंड लाइन इज x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हमें स्लोप इसका निकालना पड़ेगा इस लाइन का, ताकि स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ लाइन हम लोग बराबर दिखा के इक्वलेट करके हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे x का। तो स्लोप इंटरसेप्ट में बदलने के लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में बदलेंगे, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगा। जहां पर m क्या बताता है, स्लोप को, तो बिल्कुल उसमें चेंजेबल है ये। 14y हम लोग इधर रख लेते हैं, इक्वल टू माइनस एक्स और माइनस 4 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वन बाई 14x और फिर माइनस 4 बाई 14, कुछ इस ढंग से। तो y इक्वल टू माइनस वन बाई 14 x और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो प्लस माइनस 2 बाई 7 मिल जाएगा, जो कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। तो m के जहां पे कौन है, माइनस वन बाई 14। तो स्लोप ऑफ लाइन कितना हो गया, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू माइनस वन बाई 14। अब जैसा कि सवाल में बोला गया है कि नॉर्मल टू दी कर्व जो है पैरेलल है लाइन का, इसका मतलब दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप दोनों का बराबर होता है। पैरेलल लाइंस का स्लोप हमेशा बराबर होता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन। सिंस नॉर्मल इज पैरेलल टू the line, therefore
स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन का। अब dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है और स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम लोग क्या लिखेंगे, तो -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, -1/14 का। माइनस से माइनस कैंसल और dy बाई डी एक्स देखो आया है 3x स्क्वायर प्लस 2, 1/3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 1/14। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 14, 3x स्क्वायर इक्वल टू 14 माइनस 2 इक्वल टू 12, 3 चौका 12 और x स्क्वायर इक्वल टू 4 आया, तो x इक्वल टू कितना हो गया, +-2 आया। तो देखो x का यहाँ पे दो वैल्यू आया है। एक बार x का वैल्यू 2 रखेंगे इक्वेशन 1 पर और एक बार x का वैल्यू -2 रखेंगे इक्वेशन 1 पर, फिर y का वैल्यू मिल जाएगा हमें। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 का पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 और 4 12 और 6 18 आया। तो पहला पॉइंट हमें मिल गया। देयरफॉर अगर हम पॉइंट का बात करें, पॉइंट इक्वल टू जब हम लोग x का वैल्यू 2 रखे थे तो y का वैल्यू 18 आया था। एक और पॉइंट निकलने वाला है। अब हम लोग x का वैल्यू -2 रखते हैं इक्वेशन 1 पे। पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, y इक्वल टू -2 का पावर 3 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पे माइनस में -8 और -4 -12 और 6 तो -6 आएगा। तो पॉइंट क्या मिल जाएगा, दूसरा पॉइंट। देयरफॉर पॉइंट इक्वल टू जब x का वैल्यू हम लोग -2 रखे हैं तो y का वैल्यू -6 आया है। समझ गया बात को। तो दोनों पॉइंट निकल गया है। अब हम लोग शुरुआत वाले पे 8, 2 और 18 पर, इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, क्योंकि सवाल में हमें जो निकालने बोला है वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने बोला है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू -1 बाय dy बाई डी एक्स और फिर x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। y माइनस y1, देखो y1 कितना है, 18 है, इक्वल टू -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, और -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल था, -1/14 के इक्वल था। तो हम लोग लिखेंगे -1/14 और फिर x माइनस x1, x1 का वैल्यू कितना है, 2 है, ये रखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 14y माइनस 18 गुना 14 करेंगे तो कितना आएगा, 18 14 18 चौक 72 और 18 2 8 7 15 के 5 हाथ में 1 2 252, क्या हो गया 252 इक्वल टू -x प्लस 2। x वाले टर्म को इधर ले आते हैं तो x प्लस 14y, ये 2 भी इधर ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा, माइनस बढ़ जाएगा 254 इक्वल टू 0, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक इक्वेशन का आंसर आया है। अभी एक और इक्वेशन निकलने वाला है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट 2 आया था। अगला पॉइंट हम लोग क्या ले लेते हैं, -2 और -6 को लेते हैं। 8 -2 -6, इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज फॉर्मूला क्या हो जाता है, y माइनस y1 इक्वल टू -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स और फिर x माइनस x1,
y1 का वैल्यू कितना लेंगे, y1 का वैल्यू इस बार हम लोग -6 लेंगे और माइनस माइनस हो जाएगा +6 इक्वल टू -1/dy/dx का वैल्यू -1/14 ही रहेगा, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल तो सेम ही रहेगा। और फिर x माइनस x1 तो हो जाएगा x +2। मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 14y और -14 गुना 6 84 इक्वल टू -x और फिर -2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस दोनों में जाने वाला है। सबको इधर ले आते हैं, x प्लस में हो जाएगा +14y -84 और इधर आके ये प्लस में हो जाएगा, आपका हो जाएगा 82 -82 इक्वल टू 0 और यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं 41 पे। 41 बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11। इसका हमें पॉइंट निकाल के बताना है। देखो पहले हम लोग रफ में इस बात को समझते हैं, क्या बोल रहा है कि एक यहां पे कर्व दिया गया है, मान लीजिए कि ये कर्व है आपका, ये कर्व है और इस पर एक टेंजेंट बोला गया है जिसका भी इक्वेशन यहां पे दे रखा है। टेंजेंट कहीं से भी ड्रॉ कर लेते हैं, चलो यहां से हमने एक टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया, तो इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x माइनस 11 और ये जो कर्व आपका है y इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 5। तो यहां जो पॉइंट हमारा आया है ये वाला, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, पॉइंट बताना है। कैसे निकालेंगे कि अगर सच में ये जो टेंजेंट है यहां पे गुजरा हुआ है तो इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे तो अभी इससे भी हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा और स्लोप मिल जाएगा। तो गिवन कर्व इज कर्व क्या दिया गया है, y इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 5। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। देन डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dy/dx इक्वल टू 3x² माइनस 11 एंड टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11, y इक्वल टू x माइनस 11, जो कि ये किस फॉर्म में है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, y इक्वल टू mx प्लस c। तो स्लोप कितना हो गया, देयरफॉर स्लोप हमारा 1 आ जाएगा। अब अगर इस कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। एक ऑलरेडी टेंजेंट यहां पे दिया गया है, उसका भी इक्वेशन दे दिया गया है। तो इसका जो टेंजेंट निकलेगा और इसका जो टेंजेंट यहां पे पहले से दिया गया है, दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो नाउ हम लोग बोल सकते हैं कि 3x² dy/dx किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल, और dy/dx किसके इक्वल आया है, 3x² माइनस 11 इक्वल टू 1। तो 3x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। 3x² इक्वल टू 12 4 बार में ये कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू आएगा +-2। अब x का वैल्यू +-2 आया है, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, ये टेंजेंट को। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो कर्व है और ये जो टेंजेंट है, दोनों का ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन समझ लो, दोनों यहां पे मैच कर रहा है। इसका मतलब कर्व के लिए भी जो x का कोऑर्डिनेट होगा वही कोऑर्डिनेट तुम्हारा टेंजेंट के लिए भी होगा, और इस कर्व के लिए जो तुम्हारा y कोऑर्डिनेट आएगा वही तुम्हारा इस टेंजेंट का भी आएगा, सेम आएगा। मतलब टेंजेंट पर भी और कर्व पर भी, दोनों पर x का पॉइंट और y का पॉइंट सेम आना चाहिए। तो इसीलिए जब x का वैल्यू अगर हम 2 ले रहे हैं तो पुट
x इक्वल टू 2, अगर यहाँ पे x का वैल्यू 2 आया है तो x का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में भी रख दें, मतलब इस कर्व में भी रख दें और टेंजेंट में रख दें, तो दोनों में सेम वैल्यू आना चाहिए। अगर सेम आता है तो उस पॉइंट को लिया जाएगा, और अगर सेम नहीं आता है, क्योंकि अगर यहाँ पे x है सेम तो y भी सेम होने मांगता है, अगर सेम नहीं आएगा तो उसको पॉइंट में नहीं लिया जाएगा। तो पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 y इक्वल टू 2 का पावर 3 माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, और अगर हम इक्वेशन सेकेंड पे रखते हैं तो y इक्वल टू 2 माइनस 11, y इक्वल टू 2 को 3 बार गुना करेंगे 8 माइनस 22 और प्लस 5, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 9, और y इक्वल टू यहां भी कितना आएगा माइनस 9। देखिए इक्वेशन 1 पे भी रखने पर और इक्वेशन 2 पे भी रखने पर माइनस 9 आया है, मतलब ये जो y कोऑर्डिनेट आया है टेंजेंट के लिए, कर्व के लिए, दोनों के लिए सेम आया, इसका मतलब ये सही वैल्यू दे रहा है। देयरफॉर हमारा पॉइंट मिल जाएगा, जो हमें पॉइंट निकालने बोला था 2 आया और y कोऑर्डिनेट 9 आया, एक आंसर आया। अब हम लोग x का वैल्यू एक और आया था, कहीं ये भी सेम वैल्यू तो नहीं दे रहा है, अगर सेम वैल्यू देगा तो उसको भी पॉइंट में लिया जाएगा। तो फिर से पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1 एंड 2, तो y इक्वल टू माइनस 2 का पावर 3 यहां पे रखेंगे इक्वेशन 1 पे, माइनस 11 इंटू माइनस 2 और फिर प्लस 5, सेकेंड पे रखेंगे y इक्वल टू x माइनस 11, x के जगह पे माइनस 2 माइनस 11 माइनस 8 प्लस 22 और प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 और 5 27 में 8 चला गया, 19 प्लस में बचा है, और यहाँ पर y इक्वल टू माइनस 13 आया है। तो जब x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम था तो y भी दोनों का सेम आना चाहिए था, जबकि नहीं आया। इसका मतलब ये जो पॉइंट तुम्हारा आया है ये पॉइंट इसके लिए काम नहीं कर रहा है, तो हैंस इसमें एक ही पॉइंट आया है, हैंस पॉइंट हमारा जो आया फाइनल में 2,9 का, ये आंसर हुआ। आते इसका नेक्स्ट सवाल पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व y प्लस 2 बाई एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। हमें इक्वेशन ऑफ कुल मिला के टेंजेंट निकालना है जिसका स्लोप dy बाई डी एक्स दे रखा है। dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है 2 है, और टेंजेंट टू द कर्व बोला गया है, इसीलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे हम लोग। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस एक्स वन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अब समस्या यही यहां पर है कि पॉइंट मालूम नहीं है, x1 y1 मालूम नहीं है, तो मालूम कैसे करेंगे? सबसे पहले ये जो कर्व है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट दे देगा। यहां से अगर हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा, और dy बाई डी एक्स का वैल्यू किसके इक्वल ले लेंगे 2, और dy बाई डी एक्स ये x के फॉर्म में आएगा, तो हम कंपेयर करके इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर x का वैल्यू इक्वेशन 1 इसको मान के चलेंगे तो इक्वेशन 1 पे रख देंगे, y का वैल्यू मिल जाएगा और पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, है ना। उसी तरीका से बनाते हैं हम लोग। गिवन कर्व इज, गिवन कर्व इज y प्लस 2 बाई एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, इधर सिर्फ y रख लेते हैं और इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3, ये इक्वेशन 1 इसको ले लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 इंटू, देखिए ये 1 बाई एक्स के फॉर्म है, क्योंकि ये लीनियर फॉर्म है तो 1 बाई एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और dy बाई डी एक्स इक्वल टू
इसके इक्वल आ जाएगा 2/x-3 का होल स्क्वायर। अब देखिए सिंस स्लोप हमारा कितना दिया गया है, स्लोप तो 2 दिया गया है, इसका मतलब है कि dy/dx इक्वल टू 2 है, और dy/dx का वैल्यू x के फॉर्म में, क्योंकि हमें x और y का वैल्यू निकालना है तो x के फॉर्म में लिखेंगे, तो x के फॉर्म में है 2/x-3 का होल स्क्वायर। 2/x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे रूट लगेगा 1 पे और प्लस माइनस दोनों साइन आएगा, x-3 इक्वल टू +-1, तो x-3 इक्वल टू 1 एक बार लेंगे प्लस में, और x-3 इक्वल टू -1 लेंगे, तो x इक्वल टू 1 + 3 4 हो जाएगा, और x इक्वल टू हमारा -1 + 3 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो 2x का वैल्यू निकला है, x का वैल्यू 4 मिला और x का वैल्यू 2 मिला। अब ये x का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 पे रख देंगे, y का भी वैल्यू निकल जाएगा, फिर पॉइंट मिल जाएगा हमें। पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, y इक्वल टू -2/4 - 3, तो 4 - 3 1 आया, जो कि मिला यहां से -2, पॉइंट हमारा कितना हो गया, तो पॉइंट इक्वल टू x का वैल्यू 4 रखे थे, y का वैल्यू -2 आया है। फिर से एक और वैल्यू आने वाला है, अब हम लोग x का वैल्यू 2 रखते हैं इक्वेशन 1 पे। अब देखते हैं y का वैल्यू कितना आता है, तो y इक्वल टू -2/2 - 3, और 2 - 3 का वैल्यू हो जाएगा -1, और माइनस माइनस कैंसिल होके 2 हमें मिल जाएगा, तो पॉइंट कितना हो गया, पॉइंट इक्वल टू, जब x का वैल्यू 2 रखे थे तो y का भी वैल्यू 2 आया है, पॉइंट निकल गया। चलो पहले से मालूम था, अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फॉर्मूला लगाते हैं, पहले कौन सा पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे उसको लिख लेते हैं। 4 - 2 पर निकाल रहे हैं, 4 - 2 इस पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, फॉर्मूला हो जाता है y - y1 इक्वल टू dy/dx, और फिर x - x1। y1 का वैल्यू देखो कितना लेंगे, -2, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, dy/dx स्लोप पहले से मालूम है 2, dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो होता है, और फिर x - x1 आपका 4 है, y + 2 इक्वल टू 2x - 8, तो 2x, y वाला टर्म को इधर लाते हैं, -y हो जाएगा, -8 और फिर -2 इक्वल टू 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2x - y - 10 इक्वल टू 0, यही हमारा आंसर हो गया। एक और इक्वेशन निकलेगा अगला पॉइंट पे, अब हम पॉइंट लेंगे 2, 2, 8, 2, 2, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, फिर से फॉर्मूला वही लगा लेना है, y - y1 इक्वल टू dy/dx, और फिर x - x1, y1 का वैल्यू 2 रखेंगे, स्लोप हमारा 2 ही है, x1 का वैल्यू यहां पर 2 है, y - 2 इक्वल टू 2x - 4, 2x, y को उधर ही लेके चले जाते हैं, -y -4 + 2 इक्वल टू 0, 2x - y और -2 इक्वल टू 0, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 1/x-1 x नॉट इक्वल टू 1। यहाँ 1 बैठाएंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा ना, इसीलिए ये कंडीशन दिया है, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। तो पिछला जो सवाल बनाए हम लोग 42 बिल्कुल उसी के जैसा है। पिछला सवाल में जो स्लोप था वो 2 था दिया गया, यहाँ -1 कर दिया है, और इक्वेशन हम लोग बाद में तो ट्रांसफर कर ही रहे थे राइट साइड पे, पहले से ट्रांसफर करके दिया है, तो खुद से ट्राई करना है, बिल्कुल पिछला सवाल जैसा ही। नेक्स्ट सवाल आते हैं 44। एट व्हाट पॉइंट्स will the tangent to the curve y equal to 2x³ minus 15x² plus 36x minus 21 be parallel to x axis। यहां पर दो सवाल दिया गया है इस क्वेश्चन पे। पहला सवाल कंप्लीट हुआ है कि पहला सवाल में हमें पॉइंट निकालना है कब, जब ये कर्व तुम्हारा पैरेलल है किसका, x एक्सिस का। इस कर्व पे जो टेंजेंट बनेगा वो पैरेलल किसका है, x एक्सिस का, तब हमें पॉइंट निकालना है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दोज पॉइंट, और जो पॉइंट तुम निकालोगे उस पॉइंट पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल के बताना है। तो पहला काम हमारा क्या रहेगा, पॉइंट को निकालना, और साथ साथ में dy बाई dx भी नहीं दिया गया है क्योंकि स्लोप का भी तो जरूरत पड़ेगा, dy बाई dx स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इस कर्व को अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो निकल जाएगा टेंजेंट टू द कर्व, और टेंजेंट टू द कर्व किसके पैरेलल है, x एक्सिस का। तो x एक्सिस का स्लोप कितना होता है, 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इसको डिफरेंशिएट करके मिल जाएगा dy बाई dx, उसको 0 कर देंगे, फिर वहां से इक्वेशन मिल जाएगा x के फॉर्म में, और x का वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू इस कर्व पे रखेंगे, y निकल जाएगा, तो पॉइंट निकल जाएगा। चलो बनाते हैं फिर देखते हैं। गिवन कर्व इज y इक्वल टू 2x³ minus 15x² प्लस 36x माइनस 21, ये इक्वेशन 1 हो गया। देन इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, dy बाई dx इक्वल टू 6x² माइनस 30x प्लस 36। तो सिंस टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस का, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, इसका मतलब है दोस्त कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है, तो जितना x एक्सिस का स्लोप होगा वही स्लोप टेंजेंट का भी होगा, और स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx को बोलते हैं, और dy बाई dx का वैल्यू देखो आया है 6x² माइनस 30x प्लस 36 इक्वल टू 0। यहाँ 6 कॉमन निकाल लेंगे, तब बचेगा x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। x का वैल्यू निकालना है, फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे यहाँ पे, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन करेंगे आएगा x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन करेंगे आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। दो फैक्टर यहाँ पे बना है, x माइनस 2 का और x माइनस 3 का, x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0, और फिर एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया 2, पहला वैल्यू x का 2 आया, और दूसरा x का वैल्यू 3 मिल जाएगा। तो जब x का 2 वैल्यू है, y का भी 2 वैल्यू आएगा, वो आएगा इक्वेशन 1 से। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, y इक्वल टू 2 इंटू 2 का पावर 3 प्लस माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर, और फिर प्लस 36 इंटू 2, और फिर माइनस 21, यही ना है जी। 2 दूना 4 दूना 8 दूना हो गया यहाँ पे 16,
माइनस 4 और 15 चौका 60 और 36 दूना 72 और माइनस 21, 72 और 16 हो गया मिलके 88, 88 और माइनस 60 और 21 81, घटाने में कितना मिला 7। तो देयरफॉर हमें पहला पॉइंट जो मिल गया, पॉइंट जब x का वैल्यू 2 रखे थे तो y का वैल्यू 7 आया। पुट अब दूसरा पॉइंट निकालने के लिए इस बार x का वैल्यू 3 रखेंगे। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 पे, y इक्वल टू 2 इंटू 3 का पावर 3 माइनस 15 इंटू 3 का पावर 2 प्लस 36 इंटू 3 माइनस 21, 3 तिया 9 तिया 27 और 27 दूना 54 माइनस 3 तिया 9, 15 9 35 से 36 तिया 108 और माइनस 21, 54 और 108 को जोड़ेंगे 8 4 12 के 2 हाथ में 1 0 और 6 162 और माइनस 5 6 3 2 5 156, तो कितना आया यहाँ पे 6 आ गया। तो देयरफॉर जो दूसरा पॉइंट हमें मिला, x का वैल्यू 3 रखें तो y का वैल्यू 6 आ गया। पॉइंट निकल गया है, ठीक है, पॉइंट निकल गया दोस्त। चलो पहले से मालूम है, अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो दोनों पॉइंट पे निकालेंगे। पहले लेते हैं 8 2 7 पर, 8 2 7 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स और फिर x माइनस x1। y माइनस y1 का वैल्यू यहाँ पे 7 हो जाएगा। dy बाई डी एक्स स्लोप तो पहले से 0 है, 0 रख दिए, और फिर x माइनस 2 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म कहानी, y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये आंसर हो गया। एक और इक्वेशन आएगा क्योंकि एक और पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोग लेते हैं 8, अगला पॉइंट हमारा है 3 और 6, 8 3 6 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, फॉर्मूला लगा लेते हैं y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स और फिर x माइनस x1। y माइनस y1 के स्थान पे क्या 6, dy बाई डी एक्स स्लोप 0 है, पहले पैरेलल टू x एक्सिस बोल दिया था ना, और फिर x माइनस x1 का वैल्यू 3 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, खत्म कहानी, इसका 0 हो जाएगा पूरा। तो y माइनस 6 इक्वल टू 0, यह दूसरा इक्वेशन आया। आते हैं इस एक्सरसाइज का बिल्कुल आखिरी सा सवाल, इसका आंसर मिस्टेक है किताब पे। देखिए क्या बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 विच पास थ्रू द पॉइंट 4/3, 6। पॉइंट तो यहां दे रखा है, हमें स्लोप चाहिए, स्लोप का न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। तो इस कर्व को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, और उस पॉइंट को, इस पॉइंट पे हम लोग dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, दोनों चीज मिल जाएगा। x1 y1 यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, फॉर्मूला पे रख देंगे। चलो बनाते हैं। गिवन कर्व इज, गिवन कर्व इज 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल टू 8। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं क्योंकि हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व चाहिए। डिफरेंशिएट करेंगे 6x माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और 8 कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 2 कॉमन है तो हो जाएगा 3x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। हमें सिर्फ dy बाई डी एक्स चाहिए,
माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा -3x। माइनस से माइनस कैंसल, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x बाई वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स हमें किस पॉइंट पे निकालना है, वहां देखिए पॉइंट दिया गया है, क्योंकि हमें स्लोप का न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए ना, x और y के फॉर्म में नहीं ना चाहिए। तो 8 4/3, 6 इस पॉइंट पे हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 4/3 और डिवाइडेड बाई वाई का वैल्यू 6 हो जाएगा, एक कैंसल और फिर 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2/3। ये हमारा स्लोप निकल गया टेंजेंट का, पॉइंट तो मालूम ही है। अब इक्वेशन निकाल लेते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, इसका फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और फिर x माइनस 1। यही तो हमारा फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। y माइनस y1 के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। डी वाई बाई डी एक्स देखिए आया है आपका 2/3 और फिर x माइनस x1 आपका है 4/3। ये हमारा, फिर इधर आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हो जाएगा 3y माइनस 3 छक 18 इक्वल टू 2। यहां भी इसका एलसीएम कर लेते हैं हम लोग, 3 आएगा एलसीएम पे तो 3x माइनस 4। फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9y माइनस 18 या 54 इक्वल टू 3 दूना 6x माइनस 8। x के साइड y को ले जाते हैं, 6x माइनस 9y माइनस 8 और प्लस 54 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फिर से 6x माइनस 9y और यहाँ पे हम लोग घटाएंगे इसको, माइनस 8 प्लस 54 तो आएगा प्लस 46 इक्वल टू 0 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों का ये टेंजेंट एंड नॉर्मल खत्म हो चुका है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले चैप्टर पे, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।